सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2024 की दृष्टि से कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान विषय का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र हैं। इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में होने की पूरी संभावना है। इस वजह से इस पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे ये आपको पेपर समझ में आ जाए। साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए पेपर को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले खंड अ, इसके तहत कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को देखते हैं। खंड अ के तहत है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। साथियों, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार रिकॉर्ड का प्रयोग किया। सही उत्तर होगा इसका ब, इतिहास के अध्ययन हेतु। ध्यान रखना, इतिहासकारों ने अंग्रेजी शासन का रिकॉर्ड तैयार किया इतिहास के अध्ययन के हेतु। सही उत्तर ब। हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? बार बार आ रहा है साथियों यह प्रश्न। हुर्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734। ध्यान रखना, 17 जुलाई 1734 को मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की, और ये यहाँ पर भीलवाड़ा में आयोजित हुआ हुर्डा सम्मेलन। इसका क्यों किया ये आपको बता देता हूँ मैं बार बार। क्योंकि जो मराठा थे दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर बढ़ रहे थे, राजस्थान के राजाओं ने उनकी शक्ति को रोकने के लिए हुर्डा सम्मेलन आयोजित किया। नेक्स्ट आगे है, वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़। सही उत्तर होगा ब। नेक्स्ट आगे प्रश्न है जो पर्यटन का अर्थ बताना है आपको। पर्यटन यानी कि भ्रमण हेतु जाना। नेक्स्ट 5 नंबर, सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है तो कानून बनाना, कानून लागू करना, जन चेतना, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा अ, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। सही उत्तर होगा अ। अब आगे है साथियों खंड ब, इसके तहत अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, निम्न को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है भारत स्वतंत्र हुआ जो है 1947 से मिलान करना है। घुमंतु कृषि, काटो और जलाओ से संबंधित है। प्राच्यवादी शिक्षा, संस्कृत भाषा और बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। साथियों, ये सुमिलित करने से संबंधित प्रश्न आपके 4 आएंगे, 4 अंक के। अब आगे देखते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में पूरी आने की संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जो रिक्त स्थानों से संबंधित है। तो संविधान के अनुसार सरकार के अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यहाँ पर कार्यपालिका, यहाँ पर न्यायपालिका। नेक्स्ट अगला, ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है और ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला ध्यान रखना, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है जो आदिवासी शब्द का अर्थ। आदिवासी शब्द का अर्थ है मृदा विकास, ये जंगलों में निवास। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। क्या अर्थ होते हैं? मूल निवासी, और ये जंगलों में निवास करते हैं। और अगला रिक्त स्थान है जनसंख्या वितरण, जन्म दर एवं मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। साथियों, आगे है खंड ख, इसके तहत लघुतरात्मक प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। 1 नंबर प्रश्न है जो प्लास्टिक का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो प्लास्टिक का युद्ध जो ईस्ट इंडिया कंपनी व सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लास्टिक का युद्ध 1757 में हुआ था। ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, 19वीं सदी के पूर्व आदिवासी समूह में प्रचलित आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी थी? तो यहाँ पर जो आदिवासी झूम खेती करते थे, कुछ मजदूरी करते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वानों के नाम बताइए। तो प्राच्यवादी शिक्षा के समर्थक विद्वान थे विलियम जेम्स, हेनरी हॉलस कोलब्रुस थे। नेक्स्ट अगला, 17वीं शताब्दी के भारतीय सूती वस्त्रों की 2 विशेषताएं बताइए। तो सूती वस्त्र जो थे अच्छी गुणवत्ता वाले थे। भारतीय जो सूती वस्त्र थे अच्छी गुणवत्ता वाले थे। इन पर अच्छी कारीगरी की गई थी। नेक्स्ट आगे थे, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? इसका आंसर है अंग्रेज राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। वे राज्य पर शोषण करते थे। नेक्स्ट आगे है जो स्थायी बंदोबस्त प्रथा क्यों असफल रही? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। इसका कारण यह है कि इसमें कर को स्थायी कर दिया गया, जिससे कि कर नहीं दे पा रहे थे। साथियों, अगला प्रश्न है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्यों महत्वपूर्ण है? कोई 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उदाहरण दीजिए। तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत है तो यह कभी समाप्त नहीं होने वाले संसाधन थे। यह वातावरण को दूषित नहीं करते थे। साथियों, अगला प्रश्न है जो
और इसके उदाहरण हैं गैर परंपरागत स्रोत, बायोमास और सौर ऊर्जा। अब नेक्स्ट प्रश्न है जो कृषि से आप क्या समझते हैं, कृषि से प्राप्त कोई दो उत्पादों के नाम बताइए। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया, ध्यान रखना कृषि कैसी क्रिया है, प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया क्यों है, क्योंकि यह जो है कृषि से जंगलों पर निर्भर होती है। अब खेतों में फल सब्जी उगाना आदि, गेहूं और चावल, ये जो कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 13, उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर जो है जल है, भूमि है, श्रम, पूंजी, साधन, बाजार और विद्युत आदि, ये जो है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सरकार द्वारा संचालित कोई दो कृषि योजनाओं के नाम लिखे। तो फसल बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है जो राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों में उदाहरण दीजिए। तो राजस्थान के प्रमुख वृहद यानी कि बड़े उद्योग हैं, इनमें सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग और शक्कर उद्योग आदि बड़े उद्योग हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते थे। तो राजस्थान के दुर्गों में जो सबसे पहला है पॉइंट है जो दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ऊंची पहाड़ियों पर बनाए जाते थे और दुर्ग जो है नदी के किनारे बने होते थे, इस वजह से दुर्ग की सुरक्षा हो जाती थी। अगला प्रश्न है साथियों, पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूरी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि पश्चिमी राजस्थान में आधारभूत जन सुविधाओं की कमी होने के कारण जो है जनसंख्या घनत्व पूरी राजस्थान की अपेक्षा कम है। साथियों, अगला 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि धर्म को, साथियों ये प्रश्न बार बार में आ रहा है, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा क्या कहलाती है, धर्मनिरपेक्षता। मैं बार बार आपको रटवा रहा हूँ ये प्रश्न, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है। तो साथियों इसका मतलब ये होता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधान पालिका से स्वतंत्र है। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधान पालिका से क्या है, स्वतंत्र है, यही स्वतंत्र न्यायपालिका है। नेक्स्ट प्रश्न है जो सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, कोई दो उदाहरण दीजिए। तो सरकार है जो गरीबों को एक तो सहायता उपलब्ध करवाती है और गरीबों के लिए जो मरीजों के लिए आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। साथियों आप अपने मन से भी सामाजिक न्याय के प्रस्तावित करने वाली योजनाओं के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सरकार द्वारा कार्यपालिका को दी जाने वाली दो जन सुविधाएं बताइए। तो यहाँ पर जो है बिजली पानी मकान और आवास, बिजली पानी मकान और आवास। नेक्स्ट आगे देखते हैं साथियों, अलोकप्रिय कानूनों के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार दबाव जनित। तो जनता है जो कानून जनता को पसंद नहीं आते उस पर जनता जो है जुलूस निकाल कर भूख हड़ताल करके दबाव बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो संसद नए कानूनों का निर्माण करती हैं, यह जो है राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चुनाव करती हैं। साथियों अगला प्रश्न है राजस्थान के मानचित्र में आपको जिलों को अंकित करना है। तो कोटा, डूंगरपुर, सीकर। तो यहाँ पर जो है डूंगरपुर, कोटा और सीकर को आपको राजस्थान के मानचित्र में अंकित करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं खंड द, इसके तहत है जो बड़े प्रश्न है, इसमें 20 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो अहुआ विद्रोह का वर्णन कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों जो है राजस्थान की क्रांति में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह का जो वर्णन करना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 नंबर का प्रश्न है। और 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिख रहे हैं 1857 की असफलता के कारण, यानी कि सभी राज्य एकजुट होकर के 1857 की क्रांति में नहीं लड़े, सभी अलग अलग समय पर, यह सभी जगह जो है अलग अलग समय पर विद्रोह हुआ और सभी शासक अपना हित अपने बारे में सोच रहे थे, इस वजह से 1857 की क्रांति जो है असफल हुई। नेक्स्ट आगे, अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है और न्याय प्रणाली की निष्पक्ष सुनवाई से क्या समझ। तो साथियों अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका होती है एक तो सबूत इकट्ठा करना, छानबीन करना और घटनाक्रम की तस्वीर लेना, ये पुलिस के जो कार्य होते हैं। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के उपाय बताइए और वनों के क्या लाभ है। तो यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वनों के क्या लाभ है। तो वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है, वनों से होने वाली जैसे लकड़ी है, पत्ता है, पशुओं का चारा, छाया, ऑक्सीजन इत्यादि मिलते हैं। वनों से गोंद, पशुओं का आवास इत्यादि प्राप्त होते हैं, वन वर्षा के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों,
जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताइए। साथियों, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी की भूमिका के बारे में आपको बताना है, तो आप अपने मन से भी इसका प्रश्न उत्तर लिख सकते हो। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे तब उन्होंने रॉलेट एक्ट का, जिसे काला कानून कहा जाता है, उसका विरोध किया। इन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है। इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका रही। साथियों, इस प्रकार आप अपने मन से भी महात्मा गांधी के बारे में लिख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है कक्षा 8 का जो है सामाजिक विज्ञान विषय का यह मॉडल प्रश्न पत्र है, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। साथियों, कुछ इसी टाइप का पेपर आपके वार्षिक परीक्षा 2024 में आने की पूरी संभावना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए मॉडल प्रश्न पत्र के साथ में। साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।